अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जीएडी से रिलेटेड जो है वो है थ्योरेटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग टू मॉडल्स हम अपने डिसऑर्डर या पेशेंट का डायग्नोस और उसके इशू को किस तरह से रिलेट करते हैं उसकी लाइफ में आने वाले मसाइल के साथ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी अवॉइडेंस मॉडल ऑफ बॉडी एंड जीएडी। अब अवॉइडेंस जो मॉडल है उसमें आप किसी चीज को लेके चल रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उससे परहेज आपका आपकी सेल्फ के अकॉर्डिंग या सेल्फ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ये थ्योरी जो थी आपको पेश की मॉडर्न ने, जो कि उसने टू फैक्टर थ्योरी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया 1974 में। और उसमें उसका बेसिक यही था कि हम अपने वर्बल मीन्स के लिंग्विस्टिक और थॉट बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ा लेते हैं विद द passage ऑफ टाइम, या वो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत आपकी सोचने की बढ़ती रहती है। वो आदत जो आपकी बढ़ती रहती है वो आपके इमेजिनेशन और आपके जो बिस्मेटिक और इमोशनल लेवल है उसको हिट करती है। जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो आप इसे नहीं रोक पाते, और जब आप इसे ना रोक पाए तो ये चीज़ें एक्सीड कर जाती हैं और एक्सेसिव अमाउंट में जब आएंगी तो इरिटेबिलिटी की तरफ बहुत सारी इरिटेबिलिटी होगी, तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। ये आपकी एक आदत बन जाती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। सेकंड जो हमारे पास मॉडल है वो है जी इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी मॉडल, आईयूएम से इसको डिनोट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आप बताते हैं कि ऐसी सिचुएशंस जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन आपका क्लाइंट उसमें सफर करता है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को इरिटेबल फील करना और उस सिम्टम्स की वजह से अपने आप को ओवर जनरलाइज कर लेना, एक वहम पा लेना कि आपसे ये काम नहीं हो पाता। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी अनसर्टन वे में मूव करती हैं। आपकी यही आदत जो है बगैर किसी वजह से परेशान होने की, ये आपको लेके जाती है क्रोनिक सिचुएशन की तरफ। जब क्रोनिक सिचुएशन की तरफ आप मूव करते हैं तो आपका जो टेंशन लेवल है वो ऑब्वियसली फिर अगेन अगेंस्ट हो जाएगा आपके सिस्टम के। एक चीज़ जब हद से बढ़ जाती है तो वो आपका फियर और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाला सीन आ जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन में इवेंट में जाते हैं और आपको लगेगा कि वो काम दोबारा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो खाना बनाया, वो अच्छा नहीं बनता, आप दोबारा वो खाना नहीं बनाते हैं कि ये पहले भी अच्छा नहीं बना था, आपसे अभी अच्छा नहीं बनेगा। फिर आपको जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं वो सुनने को मिलेंगे तो आप दोबारा वो काम करने की जरूरत ही नहीं रखते हैं। इस तरह से इंटरव्यू कॉल आपको आ जाए और आप में कॉन्फिडेंस लेवल ना हो, जब कॉन्फिडेंस लेवल ना हो आप एक बार जाएंगे आपका नहीं क्लियर हुआ, दो बार जाएंगे नहीं क्लियर हुआ, लेकिन जब 3-4 बार जाएंगे कंसिस्टेंटली और आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप उससे नेक्स्ट की एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्रायल से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है ट्राई अगेन वाला सीन कि परसिस्टेंस रहना चाहिए, आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव जो थॉट्स हैं आपको तरफ मूव नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी कॉग्निटिव अवॉइडेंस हो, मीन्स के आपको शऊर में होना चाहिए क्या चीज़ आपके लिए गुड है और क्या चीज़ आपके लिए बैड है। और ये जो आपका कॉन्शियसली प्रेजेंट अगर आप नहीं होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप नेगेटिविटी की तरफ मूव कर जाएंगे। नेगेटिविटी की तरफ मूव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि पहले ही डाउन है वो आपके लिए मजीद मसाइल पैदा कर देता है। आप में प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को हल करने की वो साथ नहीं रहती है, और किसी मसले को हल करने की जो भी एफर्ट्स हैं वो क्यों नहीं रहती हैं। उसमें आप परसीव जो है प्रॉब्लम को एक खतरा समझ लेते हैं कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है जो कि आपको अकेले को फेस करना है, फील करना है, चैलेंज करना है, तो आपसे वो काम नहीं हो पाता। फिर आप उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं और आप अपने आप को एक साइड पे लेके बैठ जाते हैं कि अब आप इस काम के लिए ट्राई नहीं करेंगे या मजीद एफर्ट नहीं करेंगे। वो जो ना वाली सिचुएशन आपको अगेन एक्टिविटी की तरफ ले जाते हैं जो कि आपकी लाइफ इम्पेक्ट करेगा। तो आप अपने गोल को, अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं।
फिर आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि आपको जब प्रॉपर एफर्ट कर रहे हैं और वैसा ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप में अग्रेसिव सिचुएशन आ जाती है। फोर्थ में आपके पास है जी थॉट्स ओनली, जो है आपके आपके ख्यालात जो हैं वो ही आपकी परेशानी, वो ही आपकी तशवीश, आपके एंजाइटी लेवल और आपके बहुत सारे मसाइल का जन्म देती है। तो जब आपके थॉट्स पे कॉग्निटिवली वर्किंग हो जाएगी तो आपको ऐसे कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मॉडल है कि आपके पास मेटाकॉग्निशन मॉडल ऑफ जीएडी, एमसीएम से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये मॉडल आपको क्या बताता है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो बेसिकली दो किस्म की होती हैं। पहली जो कैटेगरी है परेशानी की वो ये है वरीज अबाउट नॉन कॉग्निटिव इवेंट्स, के ऐसे मौके जो कि आपको पता भी नहीं होते हैं कि ये सच है या झूठ है या ऐसा हुआ था या नहीं होगा, आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। और जो इसकी सेकंड कैटेगरी है वो है जी वरिंग अबाउट वरी, कि आप जो है वो चीज़ें जो कि हकीकत में मौजूद नहीं हैं लेकिन उनको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, और इस परेशानी की वजह से कि आप ज़्यादा सोचें और आप परेशान रह रहे हैं, आप और एक लेवल की एक्सेसिव लेवल की एक हाई लेवल की परेशानी को फेस करते हैं। तो ये जो मसाइल की वजह से परेशान होना, तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने को बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करें क्लाइंट, और उसके जो ख्यालात हैं उसके जो इमोशंस हैं वो उनको भी मर्ज करें, उन पे भी अपना कंट्रोल और मैनेजमेंट जो प्लान्स हैं उनको लेके चलें। इमोशनल डिसरेगुलेशन मॉडल एडीएम से इसको डिनोट किया जाता है। इमोशनल डिसरेगुलेशन को जब इन्होंने एक प्रॉपर फॉर्म में लेके चले तो इमोशनल थेरी जो थी उसको रिलेट किया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें इमोशनल रेगुलेशन जो है वो एक नॉर्मल लेवल है। लेकिन जब नॉर्मल लेवल की आप लेके चलते हैं एंजाइटी को, वो आपने वर्सन सिचुएशन को लीड करेगी। जब आपकी सिचुएशन एक लेवल से एक्सेस कर जाती है तो आपके इश्यूज स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ईटीएम की मेन बात जो थी इसके 4 कंपोनेंट्स थे, और 4 कंपोनेंट्स में यही था कि आपका इमोशनल लेवल किस तरह से डिसरेगुलेट करेगा। जो फर्स्ट लेवल है इमोशनल हाइपर एक्साइटमेंट है, मीन्स कि अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि अग्रेसिव हैं, एंगर सिचुएशन या कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो उनका एंगर लेवल किन पॉइंट्स पे लीड कर रहा है, या अगर उनका कंट्रोल नहीं रहेगा अपने एग्रेशन पे तो उनका जो हाइपर एक्टिविटी है वो उनके जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्साइट कर देंगे। अब एक्साइटमेंट जो है वो सिर्फ आपकी खुशी को क्रिएट नहीं करती है, समटाइम्स आपके जो नेगेटिविटी या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें एक शिद्दत पसंदी या इंटेंसिटी हाई लेवल पे पहुंच जाए तो आप उसको भी हाइपर एक्साइटमेंट लेवल से डिनोट करते हैं। तो जब आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नॉर्मल रेंज से एक्सीड करेंगे तो आप में पॉजिटिविटी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, आपके नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। नेगेटिव इमोशंस हाई होंगे तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप जो है जीएडी से सफ़र करेंगे। आपका किसी भी सिचुएशन को एक लेवल से ज़्यादा फील करना, फेस करना एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है जी जो इंडिविजुअल्स जीएडी के साथ सर्वाइव करते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग होता है इमोशंस, मीन्स के वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। जब अपने इमोशंस को नहीं समझेंगे कि खुशी के वक्त पे खुश कब होना, दुख के वक्त पे दुखी कब होना है, तो आपके इश्यूज जो हैं वो रेज कर जाते हैं। थर्ड पे आपके पास आ जाएगा जी इंडिविजुअल जो कि जीएडी को सरवाइव कर रहे हैं, उसमें सफ़र कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एटीट्यूड नेगेटिव होगा, अगेन जो उनका इमोशनल लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ और लास्ट जो आपके पास पॉइंट आ जाता है उसमें आपने देखना है कि अडेप्टेटिव इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती है, मीन्स कि हम सीख नहीं पा रहे होते हैं कि हमने किसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, या हमारे पास नॉलेज नहीं होता और समटाइम हम प्रॉपर वे में
कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, गुजारा तो हो रहा है ना, तो क्या एफर्ट करनी है, समझ के ये ऐसा वैसा करके। तो ये जो लेवल है ये भी आप में ऑब्वियसली डिस्ट्रेगुलेशन जो है वो जनरेट करेगा, और जब ऐसा लेवल आपका क्रिएट हो जाता है तो आपका एंजाइटी लेवल ऑटोमेटिकली इन्हांस कर जाएगा। नेक्स्ट मॉडल जो है वो आपके पास एबीएम है। एबीएम स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस बेस्ड मॉडल ऑफ जीएडी। इसके भी बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जो कि ऑक्सिलो और रमन ने इंट्रोड्यूस करवाए। इनका ख्याल था कि हमारे जब इंटरनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्रॉपर ना हो, नींद के अच्छे ना रहे हों, तो हमारा एंजाइटी लेवल हर स्टेप पे इंक्रीज करेगा। सेकंड उसने कहा कि प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप विद इंटरनल एक्सपीरियंसेस। हमारे ये जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमारे किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन अच्छा ना रहा हो तो हमारा उस पॉइंट के साथ वैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। फोर्थ था कि हम दोबारा थर्ड पे आ जाता है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। जब हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, हमारा उसके साथ एक्सपोजर अच्छा नहीं होता, तो हम दोबारा से वो काम करने से अवॉइड करते हैं। वो काम नहीं करेंगे, एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, तो हम जो है एंजाइटी को पीक लेवल पे ले जाते हैं। फोर्थ पे आ जाएगा बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शंस। बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शन जो हैं फिर हम अपने आप पे खुद ही स्टैंप लगा देते हैं कि अब हमने ये काम करना है और अब हमने ये काम नहीं करना। तो वो जो स्टैंपिंग है वो भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, और वो डिस्टर्ब क्यों करती है? क्योंकि हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है, ना तो अपने सेल्फ के साथ, ना ही अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस को हम भूल के नई स्पेस बनाते हैं कि हम न्यू लर्निंग जो है उसको लेके चलिए, कुछ अच्छा सीखें, नया सीखें। तो ये सारे जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं ये जीएडी को लीड करते हैं।